ये डोरेमोन की सबसे डरावनी कहानी है जो कभी टीवी पे नहीं दिखाई गई। रात के 12 बजे थे। नोबिता अपने कमरे में अकेला था। डोरेमोन सो चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की थप थप करके बंद हो रही थी। नोबिता ने सोचा, आज थोड़ा डोरेमोन के गैजेट से मजा करते हैं। उसने डोरेमोन का पॉकेट चुपके से खोला और अंदर हाथ डाल दिया। अंदर से एक काला ठंडा गैजेट उसके हाथ में आया। उस पर लिखा था घोस्ट प्रोजेक्टर। नोबिता हंस पड़ा। ये क्या बकवास गैजेट है, देखते हैं क्या करता है। उसने गैजेट ऑन किया। रूम में एक अजीब रोशनी फैली और सामने एक छाया दिखी, एक छोटी सी डोरेमोन जैसी पर काली और बिना आंखों वाली। नोबिता चिल्लाया, डोरेमोन ये क्या है? डोरेमोन उठकर आया। नोबिता तुमने क्या ऑन किया? तभी वो छाया डोरेमोन के पास गई और उसके अंदर घुस गई। अब डोरेमोन के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कभी भी गैजेट के साथ खेलना नहीं चाहिए था नोबिता। फिर लाइट्स बंद हो गईं। बस एक मैकेनिकल हंसी सुनाई दी। अगली सुबह डोरेमोन और नोबिता दोनों गायब थे। रूम में सिर्फ एक छोटी सी नोट पड़ी थी, घोस्ट प्रोजेक्टर हमेशा के लिए एक्टिव हो गया। सुबह शिजुका ने नोबिता के घर के बाहर दरवाजा नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर गई तो पूरा कमरा ठंडा और अंधेरा था। डोरेमोन का पॉकेट खुला पड़ा था और टेबल पर एक गैजेट रखा था, घोस्ट प्रोजेक्टर, जो बिना लाइट के भी हल्का सा ग्लो कर रहा था। शिजुका डरते हुए, ये क्या चीज है? वो नोबिता कहां गया? उसने देखीसुगी को बुलाया। दोनों ने मिलकर गैजेट को ध्यान से देखा। देखीसुगी ने कहा, यह शायद कोई होलोग्राम या प्रोजेक्शन डिवाइस लगता है। चलो इसे चालू करके देखते हैं। शिजुका बोली, नहीं, नोबिता ने शायद इसी से कुछ गलत किया था। लेकिन देर हो चुकी थी। देखीसुगी ने बटन दबा दिया। गैजेट से एक काला धुआं निकलने लगा और हवा में एक आवाज गूंज उठी, आखिर तुम्हें भी क्यूरियोसिटी ने फंसा ही लिया। तभी सामने नोबिता दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे डोरेमोन खड़ा था, पर उसका रंग ब्लू नहीं बल्कि बिल्कुल पिच ब्लैक था। नोबिता मैकेनिकल आवाज में, अब तुम भी हमारे साथ आ जाओ। शिजुका चीख पड़ी, डोरेमोन ये तुम्हें क्या हो गया? डोरेमोन बोला, मैं नहीं, मैं वो हूं जो इस गैजेट के अंदर था। तभी उसकी पॉकेट से दो और हाथ निकल आए, जैसे कोई दूसरा डोरेमोन उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। देखीसुगी ने हिम्मत जुटाई, गैजेट उठाया और जोर से फ्लोर पर पटक दिया। एक तेज ब्राइट फ्लैश हुआ। डोरेमोन और नोबिता दोनों हवा में विलीन हो गए। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी नोट बची थी, जब तक गैजेट जिंदा है हम लौट कर आते रहेंगे। उसी रात शिजुका ने सपने में महसूस किया, कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा था, प्रोजेक्टर अब तुम्हारे कमरे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात के 2 बजे शिजुका ने एक अजीब मैकेनिकल नॉइज सुनी, वो क्लिक वो। उसने आंख खोली और देखा कि उसके डेस्क पर घोस्ट प्रोजेक्टर रखा हुआ था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो उसे घर कैसे लाई। अचानक मिरर में एक नीली परछाई दिखाई दी, डोरेमोन। लेकिन उसकी स्माइल सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी थी और उसकी आंखें रेड पिक्सेल्स की तरह चमक रही थीं। शिजुका, मुझे अंदर आने दो। मिरर के अंदर से डोरेमोन का हाथ बाहर निकला। कांच में हल्की सी क्रैक आ गई। शिजुका चीख पड़ी और घोस्ट प्रोजेक्टर उठाकर बेड के नीचे फेंक दिया। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, प्रोजेक्टर एक्टिवेटेड, मिरर मोड ऑन। अब मिरर में पूरा एक डार्क रूम दिखाई दे रहा था। नोबिता, ज्ञान और सुनियो सब मिरर के अंदर चुपचाप खड़े थे, बिना किसी एक्सप्रेशंस के। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। नोबिता अंदर से, यहां बहुत ठंड है शिजुका, तुम भी आ जाओ। डर के मारे शिजुका ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, डोरेमोन मुझे बचा लो। तभी एक हल्की ब्लू लाइट चमकी और एक सामान्य डोरेमोन उसके सामने खड़ा था, या शायद वो सिर्फ एक इल्यूजन था। उसने कहा, ये सब मैंने नहीं बनाया, ये गैजेट मेरे फ्यूचर का एक कैंसल्ड एक्सपेरिमेंट था।
डोरेमोन ने प्रोजेक्टर उठाया और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्टर से एक आवाज निकली, टू लेट, मिरर वर्ल्ड हैज नाउ ओपन्ड। मिरर के अंदर से काला डोरेमोन बाहर निकला। उसके 4 हाथ थे, उसके चेहरे पर रेड स्माइल थी और उसकी पॉकेट से गहरा अंधेरा धुआं निकल रहा था। मैं हूं शैडो डोरेमोन, अब असली दुनिया मेरी है। रूम की लाइट ब्लिंक हुई और सब कुछ ब्लैक हो गया। सुबह जब शिजुका की मां कमरे में आई तो उन्होंने देखा मिरर के अंदर शिजुका खड़ी थी, सीधी नजर से देख रही थी और उसके पीछे डोरेमोन का शैडो मुस्कुरा रहा था। क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।